हेलो स्टूडेंट, क्वांट विद सौरभ चैनल में आज आपका स्वागत है। मैं सौरभ आज आपको एंगल इन पॉलीगॉन यानी बहुभुज के कोण के बारे में बताऊंगा। आइए देख लेते हैं थोड़े से बेसिक्स। जैसे ये कोई पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन मतलब बहुभुज। ये कोई पॉलीगॉन है, ये कोई पॉलीगॉन है, अब देखिए ये पॉलीगॉन है जिसकी साइड कितनी है, 5 साइड, यानी इसको बोलेंगे पेंटागन। ये 6 साइड है तो ये हेक्सागन। ये 8 साइड है तो ये ऑक्टागन। 8 साइड, 5 साइड यानी पेंटागन, 6 साइड यानी हेक्सागन, 8 साइड यानी ऑक्टागन। इसी प्रकार से साइडें चलती हैं। देखिए अब एक चीज समझिए कि 5 साइडें हैं तो पांचों साइडें इनमें इक्वल होंगी, यानी ये इसमें कितनी है, 6, तो इसकी 6 साइडें इक्वल होंगी। इसमें 8 है तो इसकी 8 साइडें सभी इक्वल होंगी, यानी ये सभी फिगर एक रेगुलर फिगर हैं, यानी रेगुलर फिगर, रेगुलर पॉलीगॉन। यानी जितनी भी साइडें हैं सभी इक्वल साइडें हैं, यानी इस प्रकार की जितनी भी आकृतियां होती हैं सभी रेगुलर पॉलीगॉन होती हैं, यानी नियमित बहुभुज कहलाती हैं। अब देखिए इनके इंटरनल एंगल होते हैं, ये इंटरनल एंगल है, और एक्सटर्नल एंगल होते हैं। अगर इसको बाहर बढ़ा दिया जाए तो इसका एक्सटर्नल एंगल ये, इसको बाहर बढ़ा दिया जाए तो इसका एक्सटर्नल एंगल ये, इसको बाहर बढ़ा दिया जाए तो इसका एक्सटर्नल एंगल ये। कोई भी साइड को एक बाहर बढ़ा दिया जाए तो उसका भी एक, कोई भी पॉलीगॉन हो उसमें दो एंगल होते हैं, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल एंगल, और लिख लीजिए एंगल, दोनों का सम होता है 180 डिग्री। यानी इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। कोई भी एक पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन यानी बहुभुज। बहुभुज में इसकी 5 साइडें तो 5 पेंटागन, 6 साइडें हैं तो हेक्सागन, 8 साइडें हैं तो ऑक्टागन, 4 साइडें हैं तो क्वाड्रिलेटरल, इसी प्रकार से 7 साइडें हैं तो हेप्टागन। इसी प्रकार से साइडें बढ़ती हैं। और एक खास बात याद रखिएगा, आपके एसएससी में रेगुलर फिगर हैं। रेगुलर फिगर मतलब नियमित भुजाएं, यानी जितनी भी साइडें होंगी सभी साइडें इक्वल होंगी। यहाँ 5 साइडें हैं तो 5 इक्वल है, यहाँ 6 साइडें हैं तो 6 इक्वल है, यहाँ 8 साइडें हैं तो 8 साइडें इक्वल है। अब इनमें दो प्रकार के कोण पाए जाते हैं, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल। दोनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। आइए अब देखते हैं इनके इंटरनल एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं और एक्सटर्नल एंगल। देखिए इंटरनल एंगल ऑफ पॉलीगॉन, यानी बहुभुज के
आंतरिक कोण बहुभुज के आंतरिक कोण, यानी यहां लिख लीजिए सम ऑफ इंटरनल एंगल, कोण का योग क्या होता है, n-2 पाई, पाई 180 डिग्री होगा, n नंबर ऑफ साइड्स होंगी। अब आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपको किसी जिसका भी इंटरनल एंगल का सम चाहिए आपको वो पता चल जाएगा। आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण चाहिए, यानी प्रत्येक आंतरिक कोण यानी ईच इंटरनल एंगल, तो n-2 पाई में n का डिवाइड कर दीजिए नंबर ऑफ साइड का, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का मान निकल आएगा। आइए देखते हैं अब किसी भी आकृति का इंटरनल एंगल किस प्रकार से निकाला जाता है। पहले देख लीजिए। अब देखिए किसी पेंटागन है, ये पेंटागन, इसके इंटरनल एंगल का सम चाहिए, यानी ये और ये। यहाँ अलग से फिगर बना लेता हूँ मैं, ABCDE, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D प्लस एंगल E, ये आपको निकालना है। तो आप क्या कीजिए, n की वैल्यू रख दीजिए n-2 पाई। अब n की वैल्यू रख दीजिए 5 - 2 × 180, यानी आ गया आपका 540 डिग्री। कितना आसान है, आप इससे तुरंत आप इंटरनल एंगल का सम निकाल सकते हैं। अगर आपसे ईच इंटरनल एंगल पूछता है, यानी सभी एंगल यानी साइड सबकी बराबर है, तो एंगल भी सारे बराबर होंगे क्योंकि रेगुलर फिगर है, यानी ईच इंटरनल एंगल की वैल्यू होगी ईच इंटरनल एंगल इन पेंटागन, (540/5), इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी आ गई 108 डिग्री। आप इसी प्रकार से किसी भी आकृति का इंटरनल एंगल का सम भी निकाल सकते हैं और एक इंटरनल एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको n की वैल्यू पुट करानी है और पाई की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, तो आपको इंटरनल एंगल का सम मिल जाएगा। जब इंटरनल एंगल का सम आ जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ साइड का डिवाइड कर दीजिए, तो आपको ईच इंटरनल एंगल का मान पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, ये बात हुई इंटरनल एंगल की। अब देखिए, एक इंटरनल एंगल होता है और एक एक्सटर्नल एंगल होता है। अब उसे भी देख लेते हैं। अब देखिए, एक्सटर्नल एंगल इन पॉलीगॉन। एक्सटर्नल एंगल किस प्रकार से निकालते हैं, ईच एक्सटर्नल एंगल इन पॉलीगॉन, यानी इसकी वैल्यू होती है 360/n। आप 360 में n यानी नंबर ऑफ साइड का डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ साइड का डिवाइड कर देंगे तो आपको एक एक्सटर्नल एंगल पता चल जाएगा। देखिए, ये कोई पेंटागन है। अब इसका एक्सटर्नल एंगल ये होगा, अगर इसका चाहिए तो आप क्या कीजिए, 360/5 कर दीजिए, इसको काटिए, ये हो जाएगा 7 और इसको काटिए, ये हो जाएगा 2, यानी ये एंगल आ गया आपका 72 डिग्री। अब यहाँ से भी आप इंटरनल एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। किस प्रकार से, मैंने बताया था इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल दोनों का सम होता है 180 डिग्री।
अब आपने एक्सटर्नल एंगल तो निकाल लिया 72 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। अब आपको इंटरनल चाहिए, तो इंटरनल एंगल आ जाएगा, यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 108 डिग्री। यहाँ से निकालना ज़्यादा आसान रहता है बजाय उस फार्मूले को लगाने में कि आप एक एक्सटर्नल एंगल निकाल लीजिए फिर 180 में इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो भी आपको इंटरनल एंगल पता चल जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी 2017 मेंस में पूछा गया है। ये एक पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है, जिसपे डायगोनल थीटा डिग्री पे काट रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप किस प्रकार से करेंगे, देखिए आपका मेथड जो होगा वो जनरल सॉल्यूशन होगा, यानी ट्रेडिशनल मेथड। देखिए आप किस प्रकार से करेंगे, जैसे ये कोई पेंटागन है, आप अगर इसको मिला दीजिए तो ये एंगल कितना हो जाएगा। मैंने आपको बताया पेंटागन के प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है 108 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 108 डिग्री। अब ये साइड और ये साइड तो इक्वल होगी, यानी अगर साइड इक्वल है तो इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। अब बचा कितना 72, 180 में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 108, ट्रायंगल का एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगर इसमें 108 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 72 डिग्री। अब ये एंगल बराबर बराबर होगा, यानी ये 36 होगा और ये भी 36 होगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसको इस तरह बना लीजिए, ये 108 हो गया, क्योंकि प्रत्येक आंतरिक कोण का मान होता है 108। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने कोण 36 और इसके सामने का कोण भी 36। ठीक है, अब देखिए ये एंगल आपने निकाल लिया 36 डिग्री, ये एंगल भी निकाल लिया 36 डिग्री। अब ये आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, अगर इसको ओ नाम दे देते हैं, तो ये ओ ए बी, ये 36 आ गया, ये 36 आ गया। अगर ये दोनों 36 हो गए, 36 यानी ये दोनों हो गए 72। अगर ये कितना बचा 180 माइनस 36 प्लस 36, यानी ये आ गया 108 डिग्री। अब देखिए कोई भी लाइन इस प्रकार से कट करेंगी तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, यानी कैसे एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, यानी अगर ये 108 है तो ये एंगल भी थीटा का मान आ गया 108 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये अप्रोच बहुत ही अच्छी है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब मैं कुछ नए अप्रोच के साथ आपको क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। अब देखिएगा, आप विद इन ए सेकंड बिना फिगर बनाए और 5 सेकंड में आंसर किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप विद इन ए सेकंड आंसर निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, ये मैंने 4 क्वेश्चंस लिए हैं, आप किस अप्रोच के साथ और कितनी जल्दी इनके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अभी मैं वो CGL 17 मेंस वाला क्वेश्चन वो बाद में कराऊंगा। देखिए अब देखना है आपको किस प्रकार से पेपर में अटेम्प्ट करना है। ये देखिए थीटा के सामने कितनी साइडें आ रही हैं 1, ऊपर कितनी साइडें आ रही, ये यहाँ पे मिल रहा है यानी 0 साइड, तो 1 + 0 अपॉन टोटल साइड कितनी है इसमें 5,
इंटू 180 डिग्री। अब इसमें से इसका डिवाइड कर दीजिए, यानी थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 36 डिग्री। आपने विद इन ए सेकेंड आंसर निकाल दीजिए। देखिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा पेपर में, ना तो आपको कोई फिगर बनाना ना कुछ करना, लेकिन आप एक बार समझ लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ थीटा के सामने कितनी साइड आ रही है, यानी थीटा की जो वैल्यू होगी 1 साइड आ रही, ऊपर कोई भी साइड नहीं है यानी 0, 1 + 0 अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है 6 इंटू 180 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए इसको, यानी थीटा की वैल्यू आ गई आपकी 30 डिग्री। नेक्स्ट फिगर में देख लेते हैं। अब ये फिगर देख लेते हैं, कर लेना। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ थीटा के सामने कितनी साइड आ रही, एक साइड ये, एक साइड ये, यानी 2 साइड है। ऊपर कितनी साइड है, कोई साइड नहीं है, यानी 0 अपॉन टोटल 1 2 3 4 5 6 इंटू 180 डिग्री, यानी इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/3 यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। देखिए आपने भी 3 सेकंड कितनी जल्दी आसानी से आंसर बता दिए। आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा। अगर आपको मेथड समझ में आया तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अब कुछ और फिगर देख लेते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट 4 फिगर। 3 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, 4th फिगर आपको खुद से ट्राई करना है। अब देखिए थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैंने आपसे क्या कहा, थीटा किस प्रकार से निकालेंगे। ये क्वेश्चन CGL 2017 मेंस में आया हुआ है। अब देखिए थीटा के सामने कितनी साइड है, एक साइड ये हो गई, एक साइड ये हो गई, यानी 2 साइड है। अपोजिट में कितनी साइड है, यानी अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसके अपोजिट में कितनी साइड है, एक साइड, यानी 1 अपॉन टोटल साइड है। टोटल साइड कितनी है 5 गुणे 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी थीटा की वैल्यू हो गई 108 डिग्री। देखिए आपने विद इन ए सेकंड चुटकियों में किस प्रकार से आंसर इसका बता दिया। अब देखिए यहाँ पे थीटा के सामने कितनी साइड है, एक साइड, 2 साइड। अपोजिट में कितनी साइड है, ये साइड, ये साइड, यानी थीटा के सामने 2 साइड, अपोजिट में भी 2 साइड। टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है 6 इंटू 180 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 2/3 इंटू 180 डिग्री। इसको काट दीजिए, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। आई होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से मैं करना। आपको थीटा के सामने साइड देखनी है, थीटा के अपोजिट साइड देखनी है, दोनों को सम कर दीजिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ साइड कर दीजिए और 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आइए देखते हैं 3rd क्वेश्चन किस प्रकार से करना है। आपको थीटा के सामने साइड देखनी है, 2 साइड है इधर है, अपोजिट में 1 और 2, यानी 4 बटे टोटल साइड है 7 इंटू 180 डिग्री। अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए, 18 चौक 72, डिवाइड कर दीजिए 720 में 7 का 102.5 डिग्री। यह आपका आंसर हो गया। ये जैसे कोई फिगर था, यहाँ पे थीटा के अपोजिट तो साइड थी एक, लेकिन थीटा के सामने कोई साइड नहीं थी, इसलिए मैंने आप वहां पे क्या लिया था 0। ठीक है, आई होप आपको मेथड समझ में आया होगा। आप इस प्रकार के कितने भी क्वेश्चन आ जाए, कितने भी टफ क्वेश्चन आ जाए, अब आप विद इन ए सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके वीडियो पूरा देखा करें। थैंक यू।